आप सबको काफी अच्छे से मालूम है कि जब हमारे पास डिफॉल्टर्स होते हैं, यानी कि ए एक बंदा है, बी एक व्यक्ति है, ए ने 2,000 शेयर पर पैसा नहीं दिया, बी ने 3,000 शेयर पे पैसा नहीं दिया, इस तरह की चीजें चलती हैं, ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या करना होता है, कंपनी उनको बार बार चिट्ठियां भेजती है कि भाई हमारा पैसा दे दो। और एक बार, दो बार, तीन बार रिमाइंडर भेजने के बाद अगर वो पैसा नहीं देते हैं, तो कंपनी हैज अ राइट टू फोरफिट वट एवर अमाउंट रिसीव्ड बाई यू फ्रॉम दैट पर्टिकुलर शेयर होल्डर। इसी को फोरफीचर ऑफ शेयर कहते हैं। मतलब जैसे आप कोई प्रॉपर्टी की डील कर रहे हैं, आपने घर खरीदने के लिए किसी को 10 लाख 5 लाख रुपए एडवांस दे दिया, तो सामने वाले ने बोला कि ठीक है भाई, मुझे 3 महीने का टाइम दे दो, 3 महीने के अंदर अंदर मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा। अगर 3 महीने के अंदर वो पैसा वापस नहीं करता है, तो वो जो 5-10 लाख आपने लिया उससे, यू हैव अ राइट टू फोरफीट दैट। वही यहाँ इशू ऑफ शेयर्स में होता है। भाई कंपनी को फंड की जरूरत है, तक इंतजार करती रहेगी वो क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में, उनके शेयर फोरफिट करते हैं, और फिर फोरफिट शेयर को हम री इशू भी कर सकते हैं। वो चलता है। अब जो फोर फीचर की एंट्री होती है, वो एंट्री कैसी होती है जरा यहाँ देख लीजिए। ये अपने नोट्स में एक बार इस एंट्री को समझ लीजिए। फोर फीचर वाली एंट्री जो है वो यहाँ रखी है हमने। ये रही। चाहे प्रोराटा हो चाहे बिना प्रोराटा का क्वेश्चन हो, फोर फीचर की एंट्री ये बनती है। इसे सामने रखेंगे। जब शेयर फोर फीचर होते हैं तो एंट्री कैसे करी जाती है। शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर ना मिला हो तो उसे डेबिट करते हैं, इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट क्रेडिट करते हैं, कॉस्ट एंड एरियर अकाउंट क्रेडिट करते हैं। बस इतना। दो डेबिट दो क्रेडिट। अगर प्रीमियम नहीं होगा तो नहीं डेबिट होगा। मैं दोनों लेके चलूंगा अभी। ये एंट्री है आपके पास। ये पेज नंबर कौन सा है आपका, ये पेज नंबर 4 के अंदर एंट्री दिखेगी आपको। इसको यूज करेंगे अभी। उससे पहले हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ आपके सामने कि क्वेश्चन में है आपके पास कि एक्स लिमिटेड इशूड। हाँ जी। इसके अंदर सभी में। हम लोग एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं सिंपल सा। सिंपल से भी क्या लेके चल रहा हूँ, प्रीमियम के साथ लेके चल रहा हूँ। और प्रीमियम वाला क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, फोर फीचर होता है, री इशू कैसे होता है वो लेके चल रहे हैं आज। सिंपल सा क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एट 40% प्रीमियम। ऐसे ठीक है। अमाउंट पेबल पर शेयर was application fee allotment for first call fee फाइनल कॉल। फाइनल कॉल में क्या बैलेंस। ठीक है। प्रीमियम इज इवनली एडजस्टेड, नोट कर लीजिए, एट ईच स्टेज। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2+1 है, वो 3+1 है, तो वो 2+1 है तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा, जो भी बचा बैलेंस +1 करके हो जाएगा, है ना, वो निकाल सकते हैं। 40% प्रीमियम। 40% प्रीमियम। अब आगे लेके चलते हैं। पब्लिक सब्सक्राइब्ड फॉर all the shares and money due was timely received. Timely received, except A, the holder of 1,000 shares, holder of 1,000 shares failed to pay, failed to pay allotment and call money. B, the holder of 500 shares failed to pay
द कॉल मनी, ऐसा कर दिया, ठीक है। एक ने अलॉटमेंट और कॉल नहीं दी, मतलब फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल दोनों नहीं दी। एक ने सिर्फ क्या नहीं दिया, कॉल मनी नहीं दी है, ठीक है। देयर शेयर्स वर forfeited, their shares were forfeited, their shares were forfeited after फाइनल कॉल। यहां तक का काम मैं अभी आपके सामने लेके चल रहा हूँ, फिर हम इसका री इशू करेंगे। री इशू के अलग अलग केसेस होंगे, वो डिस्कस करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं। इस क्वेश्चन में फोर फीचर कैसे होगा, री इशू कैसे होगा, उस वाले पार्ट को हम लोग लेके चलेंगे। आई थिंक क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्लियर होगा, दोज वर ऑनलाइन। और बाकी चीज हम लोग अभी लेके चलते हैं। अब सबसे पहले क्या काम करते हैं, छोटा सा हम लोग यहाँ बाइफरकेशन लिख लेते हैं। एप्लीकेशन पे कितना था बताइए, 2+1। अलॉटमेंट पर कितना था, 3+। क्या बोले, अलॉटमेंट पे 3+1। क्या लिखा है, और पेबल लिखा हुआ है। पेबल मतलब विथ प्रीमियम, और विथ प्रीमियम में क्या लिखा है, 3 है, 2+1 बनेगा ना। और फर्स्ट कॉल पे कितना है, 2+1। फाइनल कॉल पर कितना है, 3+1। क्या इसको, इस पर कोई दिक्कत है किसी को बाइफरकेशन करने में, एनी प्रॉब्लम, एनीबॉडी फेसिंग एनी प्रॉब्लम, ये हो गया। अब हमारे पास पहला व्यक्ति कौन था, ए, जिसने क्या दिया, कितने शेयर थे उसके पास, 1000 शेयर थे। उसने ये दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, और कुछ नहीं दिया। हम तो पहले बोलते थे ना कि उसने बाकी पैसा कॉल के साथ दिए थे, कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं दिया। तो इसका कितना पैसा यहाँ पर बनेगा, 2000 + 1000 बनेगा, 3000 + 1000 बनेगा, 2000 + 1000 बनेगा, और 3000 + 1000 ये बनेगा। दूसरा व्यक्ति कौन है, बी, 500 शेयर्स हैं। उसने ये दिया, ये दिया, ये नहीं दिया, और ये नहीं दिया। तो देखिए कितना बनता है, 1000 + 500, ये बनेगा कितना, 1500 + 500, ये कितना बनेगा, 1000 + 500, ये कितना बनेगा, 1500 + 500, ऐसे बनेगा। ये आपके पास स्टोरी आई निकल कर। चलो वर्किंग नोट तैयार हो गया हमारा। अब हम एंट्री करना शुरू करते हैं, है ना। एंट्री करना शुरू करते हैं, कॉस्ट एंड एरियर। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं कॉस्ट एंड एरियर और विदाउट कॉस्ट एंड एरियर दोनों करके दिखाऊंगा, क्योंकि फोर फीचर में क्या इंपैक्ट पड़ना वो मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप भी अपने पेज को दो हिस्सों में बांट लेना। लेफ्ट हैंड साइड पे आप रखेंगे विद कॉस्ट एंड एरियर, राइट हैंड साइड पे रखेंगे विदाउट कॉस्ट एंड एरियर, ताकि मतलब बिना फॉर्मेट बनाए पेज को दो हिस्सों में बांट लें। या फिर ऐसा कर लें, इधर विद कॉस्ट एंड विदाउट कॉस्ट एंड एरियर, ऐसा कर लें, ठीक है। तो देखिए, अब मैं आपके पेज को दो हिस्सों में बांट रहा हूँ। यहाँ एक लेके चलूंगा क्या, विद कॉल्स इन अरियर अकाउंट, विद कॉल्स इन अरियर अकाउंट, विद कॉल्स इन अरियर अकाउंट। यहाँ लेके चलूंगा क्या, विदाउट कॉल्स इन अरियर अकाउंट, ऐसे लेके चलेंगे। दो तरह से लेके चलेंगे। आइए पहली एंट्री लेके चलते हैं। फर्स्ट एंट्री, बैंक डेबिट 10,000 शेयर्स इंटू कितना, 3, 30,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, 30,000 शेयर्स। ऐसी बनेगी ना एंट्री, गलत है ये, ऐसे नहीं बनेगी। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन बनेगी। क्या बनेगी, हाँ। और अगर आपने ये कैपिटल लिख दिया, तो मन में अंदर से आत्मा आवाज करेगी भाई प्रीमियम पे तो लिख ले, तो गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं लिखना है। आपको याद है क्या बताया था,
एप्लीकेशन की स्टेज पे पहले पैसा मिलता है, फिर एडजस्ट होता है। बाकी जगह पहले ड्यू होता है, फिर रिसीव होता है। ऐसा करके चलता है क्वेश्चन। तो क्या करेंगे फिर हम यहाँ पर टू, हाँ, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने से? 30,000 से। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। हाँ, यहाँ पोस्ट एंट्री क्या बनेगी? मैं लिख ही लेता हूँ, मतलब ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर मैं शेम शेम लिखूंगा ना वो गलत हो जाता है। 30,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 30,000 से, और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ऐसे करके बन गया। नंबर दो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 30,000 से। टू क्या बनता है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, वो कितने से बनता है? 10,000 इंटू टू से बनता है, जबकि कितना बनता है? 20,000 बनता है। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, वो बनता है 10,000 इंटू वन से, तो कितना हो जाएगा? 10,000 से। हाँ, ठीक तो लिखा है। गलत क्या लिखा है इसमें? एप्लीकेशन का पैसा 2+1 में तो स्प्लिट था। टू कैपिटल का था, 1 रुपया प्रीमियम का था। कोई दिक्कत है इस बात पे? बोलो, दिक्कत है कुछ क्या? तो क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, हो गई एडजस्ट। नंबर तीन, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू कितना कर रहे हैं हम लोग? 4 कर रहे हैं। अगर आप बाइफर्केशन देखेंगे तो कितना है? 3+1 है, 4। दिस विल बी ऑफ 40,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने से बनेगा? 10,000 इंटू 3 से बनेगा कितने का? 30,000 रुपीज का। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, कितने से बनेगा? 10,000 इंटू वन से बनेगा, कितना हो जाएगा? 10,000। क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू। यहां तक तो चीजें बड़ी आसानी से चली, सिंपल था क्वेश्चन, कोई परेशानी नहीं थी। यहाँ एंट्री नंबर टू, वही इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कर दिया 30,000 से। और यहाँ कॉल सेंटर कहाँ से आ गया? कॉल सेंटर तो पैसा लेते समय हो गया ना, यहाँ थोड़ी होगी। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 से, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000 से। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। और नंबर तीन, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये वही एंट्री 40,000 से। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000 से, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 10,000 से। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू। ठीक है जी। ये ये नॉर्मल बन गया क्वेश्चन आपका। कॉल्सन एरियर नहीं खुला, कॉल्सन एरियर खुला, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, है ना? फर्क कहाँ पड़ेगा? जब डिफॉल्टर होने शुरू होंगे। अब चलिए आगे बढ़ो। हाँ, लिख लीजिए इसको पहले फटाफट से। जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं वो भी लिख लें इसको।
नरेशन के साथ लिखना है। फॉर्मेट बना करा मैंने अभी, लेकिन नरेशन तो लिखेंगे। भैया ऐसा लिख, तुम महात्मा गांधी की तरह लिख रहे हो यार पूरा। उनकी राइटिंग देखा था कैसी थी। ठीक है सरनेम गांधी है, लेकिन ये थोड़ी कि तुम, हैं? क्या तुम्हारी अपनी टेबल कहाँ है? बनाओ, चले उधर से, डॉक्टर प्रबल चले। अरे वही तो है, यही तो है। आइए अब देखते हैं, इसको दो हिस्सों में बांट लें। पैसा लेने की बारी आ रही है अब। नंबर 4। हम क्या करेंगे, लिखेंगे बैंक डेबिट। कितना पैसा लेना था इसका? 40,000। बैंक डेबिट करेंगे कितना? 40,000। बैंक डेबिट कर रहे हैं कितना? 40,000। रुक तो जा भाई, करने तो दे पहले मुझे। यहाँ देखिए, कितना पैसा नहीं मिला? 4,000 नहीं मिला। 3 + 1 4,000 नहीं मिला, 4,000 रुपये नहीं मिला मैं। ये कॉल्सन अरियर है, 4,000 नहीं मिला, तो क्या करेंगे सिर्फ? हाँ, -4,000 और क्या लिख देंगे? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 4,000 से। ठीक है जी। और ऊपर कितना हो जाएगा हमारा? 36,000 हो जाएगा। नीचे क्या लिखा हुआ 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने से? 40,000 से। क्या नरेशन आएगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। पैसा मिल गया ऐसा। 36,000 मतलब 40 मिलना था। ये व्यक्ति जो है, कौन सा वाला, ये वाला बच्चा, इसने क्या कर दिया? डिफॉल्ट कर दिया। 3 + 1 4,000 रुपये में अलॉटमेंट का नहीं मिला। मेरे को ऊपर से नीचे ऐसे देखना है। इसका तो मिल चुका है, एक ही डिफॉल्टर है, माइनस कर दिया। करें ऐसे क्वेश्चन हमने पीछे, इसीलिए मैंने कॉल एरियर कॉल एडवांस की अच्छी खासी प्रैक्टिस कराई थी। भले आपने ना करी हो, एग्जाम के लिए छुट्टी मार ली हो, तो बात अलग है, लेकिन चलो चलता है फिर भी। देख लें, हो गया। इस तरफ चलते हैं। इस तरफ क्या एंट्री होगी? नंबर 4। बैंक डेबिट 40,000 -4,000, 36,000 से। और 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 36,000 से। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड फिनिश। ऐसे करना है। फर्क देख रहे हैं दोनों में? वहां अरियर खुला, वहां अरियर नहीं खुला। यहाँ फ्यूचर में पैसा मिलेगा तो अरियर के नाम से मिलेगा, वहां फ्यूचर में पैसा मिलेगा किसके नाम से मिलेगा? अलॉटमेंट के नाम से मिलेगा। ठीक है जी। चलो, दिस इज डन। नंबर 4। नंबर 5, एक मिनट मैं नंबर 5 दिखा दूं आपको। बाइफरकेशन का नंबर 5 2 + 1 का है। ये नोट कर लीजिए। ये हम यही तो करते आ रहे, पिछले 4 क्लासेस हम यही कर रहे थे। और से नरियर खोला नहीं खोला, उस तरह से हम चल रहे थे। नंबर 5, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट। 10,000 इंटू कितना? 10,000 इंटू कितना? 10,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 30,000। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू कितना हो जाएगा? 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितना हो जाएगा? 10,000 इंटू 1, ये हो जाएगा 20,000, ये हो जाएगा 10,000। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री। यहां चले आइए नंबर 5, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। कितने से? 30,000 से। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से? 20,000 से। 2 सिक्योरिटीज
प्रीमियम अकाउंट कितने से? 10,000 से। क्या नरेशन? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। हो गया। पैसा लेने की बारी आई, पैसा लेने की। आइए देखिए नंबर 6। तो क्या करेंगे आप? बैंक डेबिट कर लेते हैं पहले, है ना? कितना पैसा लेना चाहिए था आपको? 30,000। आओ। यहाँ देखो, क्या नहीं मिला? तीन ये नहीं मिला, चार, साढ़े, टोटल कितना पैसा नहीं मिला फर्स्ट कॉल का? 4,500। 4,500 आपको नहीं मिला। ओके। नहीं, मुश्किल लग रहा है अभी, तुमने प्रैक्टिस नहीं करी है। 4,500 रुपया आप लोगों को क्या नहीं मिला? वो क्या हो जाएगा? कॉल्सन अरियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ 4,500, और ये टोटल कितना बनेगा? 35,000। 35,500। और क्या लिखेंगे यहाँ पर? 25,500 होगा। और इधर कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट कितने से? 4,500 से। ऐसे। और इस तरफ नीचे क्या हो जाएगा? टू, ध्यान से देखेंगे। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितने की? 30,000 की। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड या फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, वन ऑफ द सेम थिंग। यहाँ समझ, मैंने इसीलिए पीले रंग से क्या कर रहा हूँ मैं आपके सामने, वो कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोले दे रहे हैं। 4,500 का। इस तरफ चले, नंबर 5। नंबर 6, बैंक डेबिट। सिंपल है बैंक डेबिट। कितना? 30,000 माइनस 4,500, टोटल कितने से होगा? 25,500 से। कोई कॉल्स एंड एरियर अकाउंट नहीं। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितने से? 25,500 से। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, फिनिश, गॉन टू फिनलैंड, खत्म हो गया। कोई दिक्कत लग रही है? लगेगी दिक्कत अगर क्लासेस छोड़ी हैं, लगेगी दिक्कत अगर प्रैक्टिस नहीं करी है। मतलब 70% चैप्टर खत्म हो चुका है, 30% बचा है। और 30% ही बड़ा दुखदाई होता है, और उसी में से बोर्ड के क्वेश्चन आते हैं। 70% तो मैंने बेस डेवलप किया था, अच्छा खासा डेवलप किया था। बाकी बच्चों को जो छोटी छोटी परेशानी होती है ना, अपनी क्लास में आप देखेंगे लोगों को परेशानी होती होगी करने में, नहीं होगी आप लोगों को करने में। अब मैं आगे बढ़ूं, सेवंथ एंट्री पे चलते हैं। किसमें? फाइनल कॉल की एंट्री पे चलते हैं। ठीक है जी, जो कर सकते हो वो करिए। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ूं, आइए देखते हैं फाइनल कॉल की एंट्री। यहाँ एंट्री नंबर 7, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। 10,000 इंटू कितना है फाइनल कॉल? अरे ऑनलाइन में भी बोल सकते हैं। कितने का? ये रहा फाइनल कॉल, 4 रुपए का। 4, दिस विल बी ऑफ 40,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 10,000 इंटू कितने से कर रहे हैं हम लोग? 3 से। दैट विल बी ऑफ 30,000। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ये बनेगा 10,000 इंटू 1, 10,000 से। कुछ लोग SPR लिखते हैं, नहीं लिखेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखेंगे। हद से इतना PREM डॉट, इतना आप छोटा कर सकते हैं, लेकिन पूरा लिखिए। अगर आप पूरे 80 में से 80 वाले हैं तो पूरा लिखिए। अब क्या हो गया इधर? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू, फाइनल कॉल ड्यू बन गई। यहाँ इस तरफ चल रहा हूं तो क्या नंबर 7 में सेम एंट्री।
इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, दैट विल बी ऑफ 40,000 से। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 से। टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 10,000 से। क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू, फाइनल कॉल ड्यू। चलिए, अब पैसा लेने की बारी आएगी। देखिए वहां, देखिए अपने वर्किंग नोट में क्या नहीं मिला, 4 और 2, 6,000 रुपये नहीं मिला। ऊपर से नीचे तक देखते हैं, क्रॉस इसीलिए लगा हुआ है। कुछ लोग इसमें भी शॉर्टकट मारते हैं। इसमें शॉर्टकट देखो, मेरे तरीके का मेथड, मतलब ये तरीका मैंने ना धीरे धीरे करके इवॉल्व किया। बुक के हिसाब से मिलता होगा, लेकिन कहीं कोई एरर नहीं होती है, एक बार में आंसर निकलता है। हाँ, थोड़ा वर्किंग नोट में टाइम लगता है। अगर आपको 12 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो 5 मिनट आपका वर्किंग नोट में लगेगा, डेफिनेटली है। लेकिन उस 5 मिनट के वर्किंग नोट के बाद आपका क्वेश्चन 6 मिनट या 7 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। इतना मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। ठीक है, बड़े से बड़ा क्वेश्चन, बोर्ड में इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आते जो मैंने वर्कशीट में दे रखे हैं। अब चलते हैं। कितना हजार नहीं मिला, हमें 6,000 नहीं मिला, तो क्या करेंगे? एंट्री नंबर 8, हाँ, बैंक डेबिट। तो 40,000 माइनस 4,000, 6,000। ठीक है जी। और यहाँ आपकी बनेगी कितना? 34,000। और यहाँ क्या बोलेंगे हम लोग इसको? कॉल्स इन अरियर अकाउंट 6,000 से, ऐसे। और इधर क्या बोलेंगे फिर? बिल्कुल से, टू, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, दैट विल बी ऑफ 40,000। अब मैं जो फोर फीचर सिखाऊंगा आपको, वो रटने वाले तरीके से नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द पीपल उसको रटते हैं, फॉर्मूले को। शेयर फोर फीचर की एंट्री रट लो, रटना नहीं है। मैं आपको लॉजिकल रीजन बताऊंगा कि एंट्री होती क्यों है। शेयर कैपिटल डेबिट क्यों किया, प्रीमियम डेबिट क्यों किया, ठीक है, फोर फीचर क्रेडिट क्यों किया, और अरियर क्रेडिट क्यों किया, ये वाला। टू, क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, है ना? इस तरफ चले आइए, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 8, सिर्फ बैंक डेबिट। टू, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर क्या बोलेंगे? फाइनल कॉल, फाइनल कॉल अकाउंट। कितने से? 34,000 से और 34,000 से। क्या नरेशन बनी? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल रिसीव्ड। ठीक है। अब ये सब लिख लिया आपने, अब मैं आपको फोर फीचर की एंट्री करके दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले कंसेप्ट समझिए फोर फीचर का क्या होता है, ठीक है? जो लोग ऑनलाइन है, यहां तक लिख लिया, मैं आगे बढ़ूं? गो टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे चलें। यस। हाँ चलो, इधर से पीछे वाले। एक बात बताइए, मुझे ध्यान से समझना। जब आपको पैसा मिलता है तो आपकी एंट्री क्या होती है? बैंक डेबिट। मान लो, मान लो मेरे पास 1,000 शेयर थे। 10 रुपए के हिसाब से मुझे कितना पैसा मिलना चाहिए था? 10,000। ठीक है। 10,000, 2 रुपए के हिसाब से प्रीमियम कितना मिलना चाहिए था? 2,000। ये मुझे मिलना चाहिए था शेयर कैपिटल, ये मिलना चाहिए था मुझे सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है जी। लेकिन रियलिटी में क्या हुआ? रियलिटी में क्या हुआ, ध्यान से समझना। रियलिटी में क्या हुआ? मुझे शेयर कैपिटल के नाम पे मुझे मिला 1,000 इंटू 6 रुपया। कितना मिला मुझे? 6,000। और सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना? सॉरी, ये मैंने 10,000 लिख दिया ना, ये 1,000 के हिसाब से। 1,000 इंटू 10 के हिसाब से, 1,000 इंटू 2 के हिसाब से, 1,000 इंटू 6 के हिसाब से, और 1,000 इंटू
डोर के हिसाब से 2,000। ये तो क्या हुआ मुझे, रिसीव्ड। 1,000 इंटू 4, ये क्या हुआ मुझे, 4,000 नॉट रिसीव्ड। और ये भी मुझे क्या हुआ, नॉट रिसीव्ड। ये मेरे पास कहानी बन गई। ये मेरा स्टेटस था, +12 मुझे मिलना चाहिए था। लेकिन मुझे मिला कितना, सिर्फ 6,000 मिला। क्या नहीं मिला, क्या नहीं मिला, शेयर कैपिटल कितने की नहीं मिली मुझे, 4 की नहीं मिली। और प्रीमियम कितने का नहीं मिला, 2 का नहीं मिला। क्लियर है बात यहाँ तक? हाँ। तो पूरा प्रीमियम नहीं मिला, हमने मान लिया। मान लिया होगा, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल पे होगा, नहीं मिला। ठीक है जी। अब मैं इस बंदे के शेयर फॉरफिट करना चाहता हूँ। तो मैं इस बंदे का कौन सा पैसा फॉरफिट करूंगा, जो मिला है जो नहीं मिला, जो आ, क्या बोले तुम, कौन सा फॉरफिट करेंगे? है? ये पता क्या होता है, सर गलत बोलता है, फिर बोलता आई डेंट डू दैट। वो चतुर उसकी तरह, आई डेंट डू दैट। अरे भाई, तुम किसी का कौन सा पैसा जब्त कर सकते हो जो तुम्हारे पास पड़ा है, या जो तुम्हारे पास है ही नहीं वो, जो पड़ा है, कितना पड़ा है, कितना पड़ा है, 6,000। जब ये एंट्री करी होगी हमने, तो क्या एंट्री करी होगी, अरे यार ये, चलो देखें। अब क्या हुआ देखो ध्यान से। अगर मुझे पैसा मिला, अब मैं इसका पूरा हिसाब किताब बनाता हूँ, सारे शेयर्स में मैं लिखूंगा बैंक डेबिट कितना मिल गया, 6,000, लिखूंगा 6,000। ठीक है जी। और क्या करूंगा मैं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना लिखूंगा बताइए, 10,000। और यहाँ क्या लिखूं, रुक जाओ, पहले पहले जरा मैं ऐसा करता हूँ। पहले मैं ड्यू करने की एंट्री करता तो क्या करता मैं लिखता, मान लो मैं लिखता, ऐसे ड्यू करूँ, नहीं, हम लिखते हैं एंट्री बैंक डेबिट 6,000 से। ठीक है जी। और लिखता फिर मैं यहाँ पर कॉल्स इन अरियर अकाउंट, कितने से कॉल्स इन अरियर अकाउंट बताइए। हाँ, 6,000 से कैसे भाई, हाँ अच्छा, कॉल्स इन अरियर अकाउंट कितना, 6,000 से। टू टू क्या करता, इक्विटी शेयर कैपिटल, पूरा पैसा मिल जाता। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से होती, अरे मैं कंबाइन करूँ, जब सब कंबाइन हो जाता है, जब सब कंबाइन होता है तो एंट्री बैंक टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम हो जाती है। यही तो होती है। अब हमने एंट्री क्या कर दी, बैंक डेबिट कर दी, पर्सन एरिया डेबिट कर दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट कर दिया, कितने से, 10,000 से। और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितने से, 2,000 से। ऐसे कर दिया। सब कुछ करने के बाद, सारा कंबाइन करने के बाद मेरा एंट्री यही बनती है फाइनल कॉल के बाद भी, कि जितना मिल गया वो 6,000, जो नहीं मिला विद प्रीमियम। अंडरस्टैंड, पर्सन एरियर विद प्रीमियम होता है। अगर प्रीमियम मिल जाता तो मैं यहां से भी हटाता, यहां से भी हटाता, तब अगर प्रीमियम मिल जाता तो प्रीमियम क्रेडिट थोड़ी होता। ये एंट्री मेरी बन चुकी है। ठीक है, ये मेरी एंट्री है। अब मुझे इस एंट्री को क्या करना है, रिवर्स करके कैंसिल करना है। फोरफिट का मतलब आंसर क्या है, मतलब जो भी आपने किया कैंसिल करना है। इसे कैंसिल कैसे करूंगा जरा देखिए। मैं आई राइट व्हाट, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से डेबिट करूंगा, 10,000 से। जो प्रीमियम नहीं मिला, नहीं मिला, उसे कैसे कैंसिल करूंगा, जब प्रीमियम क्रिएट करते हैं तो क्रेडिट करते हैं, जब कैंसिल करेंगे तो क्या करेंगे, डेबिट। क्या लिखूंगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितने से, 2,000 से। टू 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 क्या करूँ, अब प्लीज देखिए देखिए, तो बैंक लिखता मैं यहाँ पर, मैं पूरा करने दिए 6,000। और टू क्या करता, कॉल्सन अरियर, कॉल्सन अरियर अकाउंट 6,000 से। अब जरा समझिए, क्या ये कॉल्सन अरियर का पैसा मुझे मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। ये टेम्पररी एसेट से कैंसिल कर दिया क्रेडिट करके। और क्या मैं उस बंदे को पैसा वापस करूंगा, नहीं करूंगा वापस। तो जब मैं उस बंदे को पैसा वापस नहीं करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, इस जगह पे मैं बैंक नहीं लिखूंगा अब। इस जगह पे बैंक नहीं लिखूंगा, इस जगह पे क्या लिखूंगा, इस जगह पे सुनो, इस जगह पे लिखूंगा क्या, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन करूंगा। लेकिन कैपिटल गेन शब्द कुछ होता नहीं है वैसे, तो मैं इस जगह पे क्या करूंगा, इस जगह पे मैं क्या करूंगा, इस जगह पे करूंगा इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में कौन सा पैसा आएगा, जो ड्यू था और रिसीव हो गया। ठीक है जी। कॉल्सन एरियर में कौन सा पैसा आएगा, जो ड्यू था
और रिसीव नहीं हुआ विद प्रीमियम। ये कौन सा पैसा है? ये है ड्यू एंड नॉट रिसीव्ड विद प्रीमियम। ठीक है जी, ये बन गया। ये कौन सा पैसा था? ड्यू एंड रिसीव्ड विदाउट प्रीमियम। क्या है ये? विदाउट प्रीमियम। अभी मैं बताऊंगा आपको, अब मैं इसका स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। ये कौन सा पैसा है? ड्यू एंड रिसीव्ड विदाउट प्रीमियम है। और ये कौन सा पैसा है? जो प्रीमियम ड्यू एंड नॉट रिसीव्ड। ये शेयर कैपिटल कौन सी थी? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू अमाउंट कॉल्ड पर शेयर। नंबर ऑफ शेयर थे मेरे 1000, अमाउंट कॉल्ड पर शेयर पूरा 10। ये स्केलेटन एंट्री बनती है। हाँ, फोर फिशर का एंट्री जितना अभी तक था उसको रिवर्स कर देना। शेयर प्रीमियम क्रेडिट था, नहीं मिला, डेबिट कर दो। शेयर कैपिटल क्रेडिट था, नहीं मिला, डेबिट कर दो। जो मिल गया उसे फोर फिशर में डाल दो। जो ना मिला उसे कॉस्ट एंड एरियर के नाम से क्या कर दो? कैंसिल कर दो। ठीक है जी, इसमें मत लिखो, क्या लिखना है वो देखिए। क्या लिखना है उसको देखिए। आइए देखें जरा। ये री एंट्री आपके सामने। जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं, दिख पा रहा है उनको ये? ये यस सर। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट करा किस नाम से? नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड टू अमाउंट कॉल्ड पर शेयर विदाउट प्रीमियम। अभी बताया था आपको। सिक्योरिटीज प्रीमियम, अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, वो किया। फिर फॉरफिचर अकाउंट में क्या डाला? अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ड्यू एंड रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग विदाउट प्रीमियम। ड्यू था, रिसीव हो गया बिना प्रीमियम के, उसी तो फॉरफिचर में डाले बैंक वाला अमाउंट। और नीचे क्या लिखा? अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर कैपिटल विद प्रीमियम। ये स्केलेटन एंट्री बनती है किसकी? फॉरफिचर की। लोग इस एंट्री को रटते हैं। रटने की कोई बात थोड़ी है। ये हुआ क्या है? जो भी मैंने एंट्री ड्यूरिंग द ईयर करी उसको उल्टा ही तो कर दिया मैंने। जो शेयर कैपिटल क्रेडिट था वो डेबिट हो गया। जो प्रीमियम नहीं मिला कैंसिल कर दिया। जो फॉरफिचर पैसा बैंक में मिल गया था विदाउट प्रीमियम। फॉरफिट किसे कहते हैं पता है? शेयर कैपिटल को। प्रीमियम फॉरफिट नहीं करते। प्रीमियम हमारा अपना पैसा था। प्रीमियम अपने पास ही रहता है। आप सिर्फ शेयर कैपिटल फॉरफिट कर सकते हो। भाई 10 रुपए का शेयर था, आप उससे 15 रुपए ले रहे हो। 5 रुपए तो मजे मजे में ले रहे हो ना उससे। क्यों करेंगे वापस? अरे क्यों करेंगे? तुमने उसकी कीमत से ज्यादा पे उसे बेचा। यू आर बाउंड। अच्छा सुनो, तो मैं एंट्री बना रहा हूँ तो बैंक डेबिट कर रहा हूँ, शेयर कैपिटल क्रेडिट कर रहा हूँ और प्रीमियम क्रेडिट कर रहा हूँ। तो मेरी लाइबिलिटी तो सिर्फ शेयर कैपिटल है ना। प्रीमियम मेरे लिए तो कैपिटल गेन है। तो अपना पैसा है प्रीमियम, वो थोड़ी वापस करना है। तो जो शेयर फॉरफिट वाला बंदा है उसके दो नुकसान है। शेयर कैपिटल भी नहीं मिल रही, प्रीमियम भी डूब रहा है उसका तो। लेकिन हम क्या हुआ, हम वापस नहीं कर रहे, हम कैंसिल कर रहे हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू कैंसिल? वी आर गोइंग टू कैंसिल ओनली शेयर कैपिटल का पैसा। प्रीमियम को नहीं कैंसिल कर रहे थे। प्रीमियम का जो पैसा मिल गया वो तो हमारा पैसा है, वो फॉरफिट नहीं होता है। तो वो तो पहले ही हमने प्रीमियम के पैसे को तो मैंने पहले ही कैपिटल गेन मान लिया ना। शेयर कैपिटल को लायबिलिटी माना। जब ये शेयर फोरफिचर होंगे तो मेरी लायबिलिटी खत्म होगी शेयर कैपिटल के नाम की। प्रीमियम थोड़ी लायबिलिटी थी, प्रीमियम तो गेन था। तो क्या एंट्री बनी आपकी? और ये जो कॉल्स एंड अरियर है, ये वो पैसा जो आपको लगता था मिलेगा लेकिन अब तो मिलेगा नहीं। ये प्रीमियम कैंसिल करेंगे। अब जो क्वेश्चन कराया है उसके रेफरेंस से देखते हैं हम। अब आपके पास ये हटा दूं सारा, इसको हटा दें यहाँ से। चलिए देखें आप। अब दोनों केस में फोरफिचर की एंट्री देखते हैं। यहाँ देखिए, एंट्री नंबर कितनी है आपकी? 9। 9 नंबर एंट्री। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। नंबर ऑफ शेयर फॉरवर्ड कितने हैं? यहाँ देखिए, नंबर ऑफ शेयर फॉरवर्ड कितने हैं? ये नंबर ऑफ शेयर फॉरवर्ड 1500। नंबर ऑफ शेयर फॉरवर्ड कितने लिखेंगे आप? 1500 इंटू। अब और ये एक चीज और देखिए, आपने कितना पैसा मंगाया देख रहे हैं? पूरा लास्ट तक मंगवाया। शेयर कैपिटल विदाउट प्रीमियम कितना है? 235 और 27 और 310। अगर फाइनल कॉल ना मंगवाते तो क्या करता? तो 2 और 3 5 और 2 7 डेबिट करता। क्योंकि जितना क्रेडिट हुआ उतने तो डेबिट करूंगा। अगर मैंने फाइनल कॉल मंगवाई नहीं तो फाइनल कॉल के नाम की शेयर कैपिटल क्रेडिट ही नहीं हुई होगी।
नहीं करता। यहाँ तो फुली कॉल्ड था, तो क्या किया बाग ने आगे, यहाँ यहाँ लिखा क्या, 1500 × 10, वट यू विल राइट, 15,000। चलो जी, यहाँ लिखते हैं हम क्या, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अब ये प्रीमियम हमारा कितना नहीं मिला, कितना नहीं मिला देखो, तो प्रीमियम देखो कितना नहीं मिला, दोनों तरफ देखो कितना प्रीमियम नहीं मिला। एक प्रीमियम आपको क्या नहीं मिला, ध्यान से देखना, जो जो नहीं मिला, जो क्रॉस लगा है, एक प्रीमियम ये नहीं मिला, एक ये, एक प्रीमियम आपको ये नहीं मिला, एक प्रीमियम आपको ये नहीं मिला, ठीक है, एक प्रीमियम आपको ये नहीं मिला, एक प्रीमियम आपको ये नहीं मिला, ऐसा करके दोनों लोगों का, मैं दोनों का कंबाइन करके कर रहा हूँ, वरना लोग अलग, कितना प्रीमियम नहीं मिला, ए का प्रीमियम कितना नहीं मिला, दो तीन तीन, और बी का प्रीमियम कितना नहीं मिला, 500, 500, 1000, 4000 का प्रीमियम नहीं मिला। क्या ये मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्या चांस है मिल, फोरफिट कर रहे को चांस है मिलने का, नहीं मिलने का, तो क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। प्रीमियम जब क्रिएट हुआ था तो क्रेडिट हुआ था, कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, डेबिट होगा। तो कैसे करेंगे देखिए अब, यहाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्या लिखूंगा मैं, आ, 3000 एक का, ए का, और 1000 किसका, बी का। टोटल प्रीमियम डेबिट कितने से हो गया, 4000 से, ठीक है जी। चलो, टू, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, फॉर फ्यूचर को F&F करके, F/F, वैसे तो मुझे लिखना चाहिए फॉर फ्यूचर अकाउंट पूरा, आई एम सपोज टू राइट इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। इसमें कौन सा पैसा आएगा जरा देखिए, ये वाला। अब देखो जरा क्या क्या मिल चुका है, इसका क्या मिला है, सिर्फ सिर्फ ये, मैंने बोला था ना, इसे फोरफिट नहीं करते हैं, क्या फोरफिट करते हैं, सिर्फ शेयर कैपिटल के पैसे को। मिला तो तीन है पूरा, लेकिन फोरफिट किसे करेंगे, सिर्फ शेयर कैपिटल के पैसे को, प्रीमियम को फोरफिट नहीं करते हैं, बड़ा बड़ा मन में बैठा लीजिए। इसका क्या फोरफिट करेंगे, 1000, इसका क्या फोरफिट करेंगे, 1500। टोटल फोरफिट कितना होगा, ए का 2000, नीचे का 2500। एवरीबडी इज ओके विद दिस, जो मिल गया उसी को तो फोरफिट करना है। क्या मिल गया इसका, 2000, प्रीमियम भी मिला था, लेकिन प्रीमियम फोरफिट नहीं करते हैं, प्रीमियम हमारा अपना पैसा होता है, ओनली शेयर कैपिटल, ओनली अमाउंट रिसीव्ड, रिसीव्ड अगेंस्ट, अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर कैपिटल इज फोर, लिख लीजिएगा बड़ा बड़ा, फोर फीटेड, ये फोर फीटेड ये, उसका क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम इज नॉट, सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट नॉट फोर फीटेड। सिक्योरिटी प्रीमियम फोरफिट नहीं किया जाता, क्योंकि वो हमारे लिए कैपिटल गेन है। अब आप देख रहे हैं 2000, इसका तीन और चार, 4.5, कितना टोटल हो गया, 2, 3, 4,500 टोटल, राइट। यहाँ क्या करेंगे, कितना था हमारा, 4,500, किसका कितना था बताइए, 2000 था ए का, और 2500 किसका था, बी का, ऐसे करके रखिए, ये ऐसे करके रख लीजिए, ए और बी करके रख लीजिए, ए और बी करके रख लीजिए, ठीक है। देखना ए बी की जरूरत क्यों पड़ेगी, जब हम रीइश्यू करेंगे ना तब हमें जरूरत पड़ेगी, तो फिर फोर फिशर कर दिया क्रेडिट, ठीक है। और अब टू, कॉल्स इन अरियर करके, कॉल्स इन अरियर करके, अब आप कॉल्स इन अरियर में देखिए क्या क्या जाएगा, ये क्या क्या चीज जाएंगी। अब जो जो क्रॉस लगा सारा विथ प्रीमियम, 3, 4, 5, 7, 8, 3, 11, 11 तो ऊपर वाले का हो गया, नीचे वाले का कितना हो गया, 2000, 13, और 14,500, 14,500 हुआ ना, 14, टोटल अरियर विथ प्रीमियम, उसमें कोई पंगा नहीं है, पूरा पैसा, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक, ये वाला पूरा, इसका पूरा उठा लीजिए विथ प्रीमियम, इसका ये पूरा उठा लीजिए विथ प्रीमियम, तो कितना हो गया, 4, 6, 7, 10, 11, और एक 12, और दो 14, साढ़े 14,500।
14,500। ये पैसा आपको क्या करना है, आप कैंसिल करना है कॉस्ट एंड अरियर बनाकर। तो कैसे करेंगे जरा देखिए इधर, इस तरफ क्या एंट्री बनेगी टू कॉस्ट एंड अरियर, कितना, 14,500। जरा देखिए डेबिट क्रेडिट के बराबर आ रहा है, 19 और नीचे 19। और क्या बोलेंगे, शेयर्स ऑफ ए एंड बी, शेयर्स ऑफ ए एंड बी वर फोरफीटेड। ए और बी क्या हो गए, फोरफिट हो गए। बड़ी हो चलिए अब तो, इस तरफ चले नंबर 9, यहाँ चलते हैं। यहाँ क्या होना है देखिए, दिस दिस इज फाइन विद, क्या ये एंट्री समझ में आई सबको, आई समझ में। अब इस तरफ चलें, यहाँ हमारे पास वही रहेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से होना है, 15,000 से। ठीक है जी। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितने से होना है, 4,000 से। टू, इक्विटी शेयर और फीचर कितने से होना है, 4,500 से। ठीक है जी। और टू, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, और टू, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। है जी। अब जरा देखिए यहाँ पर, फर्स्ट कॉल का कितना बाकी था, देखो इसका एक एक करके बाइफरकेशन कर सकते हैं। देखो ध्यान से समझना, अलॉटमेंट का कितना बाकी था, 4। आई गो हियर एंड राइट कितना, ऑलरेडी यहाँ कितना, 4,000। चलो इधर देखते हैं दोबारा से, इस पे देखिए, फर्स्ट फर्स्ट कॉल का, इस पे करूँ टैब, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, फर्स्ट कॉल का कितना नहीं मिला, 2 और 1 3, 4, 4,500, 4,500। तो क्या करेंगे हम लोग, 4,500। और फाइनल कॉल का कितना नहीं मिला, फाइनल कॉल का कितना नहीं मिला, कितना नहीं मिला, 3 और 1 4, और 2, 6,000, 6,000, 6,000 नहीं मिला। अब जरा देखिए कितना हो रहा है, डेबिट क्रेडिट बताइए कितना हो रहा है, पूरा मिल रहा है। फर्क देखा, अगर कॉस्ट एंड एरियर अकाउंट खोला तो काम ऐसे हो जाएगा, कॉस्ट एंड एरियर अकाउंट नहीं खोला तो ऐसे होगा। अब आप इसका रीजन भी समझ लीजिए, इसे नोट कर लो पहले, नोट कर लिया। अब आप देखिए जरा, यहीं से देखते हैं एंट्री से, इस एंट्री से देखिए, यहाँ देखिए, एक एंट्री पीछे चलते हैं। अलॉटमेंट वॉज डेबिटेड बाय कितने से था, 40 से था। और अलॉटमेंट क्रेडिट कितने से था, 36 से। 4,000 अलॉटमेंट का, आप देख रहे हैं फाइनल एंट्री में क्या किया हमने, 4,000 किसका लिखा, अलॉटमेंट का लिखा। डन है ये बात, अलॉटमेंट डेबिट हो चुका था लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ था, यहाँ क्रेडिट हो गया, खत्म हो गया अलॉटमेंट अकाउंट। इस तरफ चलें, फर्स्ट कॉल की एंट्री पे चलें जरा। फर्स्ट कॉल डेबिट कितने से, 30 से। फर्स्ट कॉल क्रेडिट कितने से हुई, 25,500 से। 4,500 से फर्स्ट कॉल क्रेडिट नहीं हुई थी, अब फोर फीचर हो रहा है, खत्म 4,500 से। यहाँ देखिए एंट्री में, ये देखिए, फर्स्ट कॉल कितने से खत्म हो गई, 4,500 से। चलिए इस पर चलते हैं, ये वाली एंट्री पे। फाइनल कॉल की एंट्री देखिए क्या था, फाइनल कॉल डेबिट 40 से, फाइनल कॉल क्रेडिट कितने से, 30। कितने से क्रेडिट होना बाकी, देखिए 6। अभी शेयर फोरफिट होकर पैसा रिकवर होगा, नहीं होगा, तो कैंसिल कितने से किया, 6,000 से। ये फर्क है कि जब कॉल सेंटर अकाउंट खुलता है, जब कॉल सेंटर अकाउंट नहीं खुलता, फोर फीचर की एंट्री का। और फोर फीचर की एंट्री को रटनी चीज नहीं है, क्या है ये, सिंपल लॉजिक है। जो मिल गया उसको रिवर्स कर दिया बस, और रिवर्स करा, एक चीज का ध्यान रखा, इसका ध्यान रखा, इक्विटी शेयर कैपिटल को क्या करा, डेबिट करा। कितने से डेबिट करा, नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड कितने थे, 1,500। क्या कह रहे हो, अच्छा हाँ हाँ, मस्कितो, ये बदतमीज, चला जाए यहाँ से, ये ज्यादा सेंसिटिव हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। तो क्या किया, उसे भी तो पढ़ने का हक है, ज्ञान प्राप्त करने का हक है ना। जब पहली पहली बार था ना, एक मच्छर चल रहा था ऐसे, क्योंकि बोले सर आपकी बोर्ड में भूत आ गया। मैंने कहा टेक्नोलॉजी आ, भूत थोड़ी आया था।
वो एक मच्छर ऐसे रेंग रहा था चलता हो, लाइन बनती जा रही थी ब्लैक पे व्हाइट वाली ऐसे करते हुए। ठीक है। ये जो पीछे बैठी है ना, इसने मुझे बहुत चलाना सिखाया है ये। इसने वैसे बहुत चलाया भी है, मुझे बहुत चलाया है। हाँ। चलो ठीक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल हो चला, सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया, फोर फीचर। अब आपको समझ में आया फॉर्मूला कैसे बना है? यू कैन अप्लाई दिस एंड यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन विच इज रिलेटिंग टू शेयर फोर फीचर। अभी तो हमने सिर्फ पार्टी शुरू करी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके री इशू करते हैं, री इशू का एक क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि री इशू के कुछ क्वेश्चन फिर मैं अगली क्लास में लेके चलूंगा। अब फिर वाइंडिंग इट अप टुडे, अगली क्लास में बाकी काम करेंगे, ठीक है।